आज हम बात करेंगे नई निर्माण तकनीकों के बारे में जो आज के समय में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पहले से ज्यादा आसान, मजबूत और टिकाऊ बना रही है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि ये नई तकनीकें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनसे हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग सिर्फ छोटे मॉडल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे घर और बिल्डिंग बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक में एक बड़ी 3D प्रिंटर मशीन होती है जो सीमेंट, कंक्रीट या अन्य मिश्रण को परत दर परत डालकर एक ठोस संरचना तैयार करती है। तेजी से निर्माण ट्रेडिशनल तरीकों से 50 से 60% तेजी से काम होता है। कम लागत, कम से कम लेबर की जरूरत, पर्यावरण को कम नुकसान, कम वेस्टेज। 2 प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्रीफैब्रिकेशन का मतलब होता है कि घर या बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों को पहले से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर उन्हें साइट पर जोड़ दिया जाता है। इसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। 70% तक निर्माण कार्य फैक्ट्री में होता है, जिससे साइट पर कम समय लगता है। मौसम का प्रभाव कम पड़ता है, लागत में कमी आती है। हाई क्वालिटी कंट्रोल। 3 सेल्फ फीलिंग कंक्रीट। कंक्रीट में क्रैक आना बहुत आम समस्या है, लेकिन नई सेल्फ फीलिंग कंक्रीट तकनीक में बैक्टीरिया और विशेष केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो जब दरार पड़ती है तो पानी के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न करते हैं और दरारें खुद ब खुद भर जाती है। इमारतों की उम्र बढ़ती है, मरम्मत का खर्च बचता है, स्ट्रक्चर की मजबूती बनी रहती है। 4 ग्रीन बिल्डिंग तकनीक। ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि निर्माण में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे मटेरियल और डिजाइन का इस्तेमाल किया जाए जिससे ऊर्जा की खपत कम हो। तकनीक: सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, थर्मल इंसुलेशन के लिए खास तरह के ग्लास और मटेरियल का उपयोग, रिसाइक्लेबल मटेरियल का उपयोग। फायदे: बिजली और पानी की बचत, पर्यावरण को कम नुकसान, रहने वालों के लिए स्वस्थ माहौल, सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। 5 माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन। इस तकनीक में बैक्टीरिया का उपयोग करके कंक्रीट की मजबूती बढ़ाई जाती है। MICP प्रक्रिया में जीवाणु, बैक्टीरिया कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न करते हैं जिससे कंक्रीट की छोटी छोटी दरारें भर जाती हैं और स्ट्रक्चर अधिक मजबूत बनता है। फायदे: प्राकृतिक तरीके से मरम्मत, स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ती है, मेंटेनेंस कम होता है। 6 हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन। नई निर्माण तकनीकों में उन्नत इंसुलेशन मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है जिससे ठंड और गर्मी के प्रभाव को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए वैक्यूम इंसुलेटेड पैनल, VIP और एरोगेल इंसुलेशन। फायदे: कम ऊर्जा खपत, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग का खर्च बचता है, ध्वनि नॉइज को भी कम करता है। 7 टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन। इस तकनीक में ऊपर से नीचे की ओर निर्माण किया जाता है जो अधिकतर ऊंची बिल्डिंग और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में उपयोग की जाती है। फायदे: समय की बचत, कम स्पेस में भी काम हो सकता है, सुरक्षा अधिक होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ नई और आधुनिक कंस्ट्रक्शन तकनीकें जो भविष्य में बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को पूरी तरह बदलने वाली है। ये न केवल निर्माण की गति बढ़ा रही है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं या इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इन तकनीकों के बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।